गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 ले रहे हैं रत्ना सागर पब्लिकेशन बुक का। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो इसमें बेसिकली दो गर्ल्स रहती है जो माउंटेन और जहाँ पे स्नोफॉल्स होता है ऐसी हाइट वाले माउंटेन्स पे रहती है। वहाँ पे कुछ जैसे उनका विलेज वगैरह है और वहाँ पे वो किस तरह से एक दिन खेल रही होती है कि दोनों का आपस में मजाक कर रही होती है, तो थोड़ा सा उनमें एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा किस तरह से पूरी गांव वालों के बीच में, बड़े लोगों के बीच में हो जाता है एंड कैसे फिर फाइनली उस झगड़े का एंड होता है, ये एक इस लेसन एक स्टोरी एक लेसन देती है कि लिटिल गर्ल्स जो होती है वो बड़े लोगों से भी ज्यादा वाइज होती है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। तो ईस्टर के पहले की बात है, मतलब अर्ली ईस्टर आपका मीनिंग इसमें दिया है। स्लेजिंग वॉज जस्ट ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग मतलब जब स्नो में जब स्लेज के थ्रू जब लोग ट्रेवल करते हैं, वो मतलब स्नो जो थी पिघलने लगी थी, वो टाइम आ गया था। स्नो स्टिल ले इन द यार्ड्स एंड वाटर रन इन द स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट। तो यार्ड मतलब जहाँ जहाँ पे काफी खेतों में और यहाँ पे अभी भी थोड़ी बर्फ थी, बट वो पिघलने लगी थी और वाटर उससे बह के विलेज की स्ट्रीट में आ गया था। The two little girls from different houses happened to meet in a lane between two home streets. Home street बोलते हैं जो घर के बाहर में एक छोटा छोटा जो घर बने रहते हैं, जैसे छोटे घर या फार्म हाउस होते हैं, उसको होम स्ट्रीट के बीच में जो एक लेन बनी हुई थी, उसमें वो दोनों खेलने आई। Okay, where the dirty water from running through the farmyards had formed a large puddle. वहाँ पे एक डर्टी वाटर के कारण में एक लार्ज पडल मतलब एक खड्डा सा बन गया था जिसमें पानी भर गया था। ओनली वन गर्ल वॉज वेरी स्मॉल, द अदर ए लिटिल बिगर। छोटी गर्ल थी, दूसरी उससे थोड़ी बड़ी थी। देयर मदर हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक। दोनों की मदर ने दोनों को नई फ्रॉक दी थी और उसमें अच्छे से ड्रेसअप किया था उन्होंने। द लिटिल वन वोर ए ब्लू फ्रॉक, ओके, द अदर ए येलो प्रिंट। तो छोटी वाली ने ब्लू और बड़ी वाली ने येलो कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। ओके, तो बोथ हैड रेड कर्चीफ। कर्चीफ मतलब जो हैंड कर्चीफ जैसे कुछ होगा, रुमाल जैसा। ओके, एंड ऑन देयर हेड, सॉरी ये एक स्कार्फ जैसा था कर्चीफ। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम दिस चर्च व्हेन दे मेट। चर्च से आई थी जस्ट और वहाँ पे आके मिली थी यहाँ पे। एंड फर्स्ट दे शोड ईच अदर देयर फैनरी एंड दे बिगेन टू प्ले। तो उन्होंने अपने अपने जो कपड़े जो उन्होंने अच्छे पहने थे वो सब दिखाए एक दूसरे को और चालू कर दिया फिर खेलना। Soon the fancy took them to splash about in the water. थोड़ी देर में दोनों मस्ती की मूड में आ गई और स्प्लैशिंग करने लगी वाटर में। And the smaller one was going to step into the puddle. और छोटी वाली जो थी उस पडल में जाने वाली थी। Shoes and all. When the elder checked her मतलब उसको थोड़ा रोका, उसको देख के रोका कि शूज खोल दो, मतलब बोलना चाह रही होगी। Don't go in so मलाशा उसका नाम था छोटी वाली का। And your mother will scold you. तुम्हारी मदर डांटेगी। I will take off my shoes and stockings and you take off yours. तो मैं अपने जो शूज और जो सॉक्स खोल देती हूँ, तुम भी खोलो करके, नहीं तो मदर डांटेगी करके वो बोल रही थी बड़ी वाली। They did so. Then picking up their frocks, they began walking towards each other through the puddle. तो दोनों एक दूसरे से, मतलब एक इस किनारे से आ रही थी, दूसरे उस किनारे से आ रही थी, तो उन्होंने अपनी फ्रॉक ऊपर करके दोनों उसके अंदर आने, पडल के अंदर आने लगी। The water came to the Malasha ankles. मलाशा की जो एंकल्स तक पानी आ गया था। And she said it is deep. अकुल्या उसको बोली, बड़ी वाली को, थोड़ा डीप है। I am afraid, मुझे डर लग रहा है। Come on, replied the other. Don't be frightened. It won't get any deeper. तो डरो मत, और ज्यादा डीप नहीं होगा ये। When they got near one another, Akulya said, "Mind, Malasha, don't splash. Walk carefully." जब थोड़ा पास में आ गई तो उसने, अकुल्या ने, बड़ी वाली ने मलाशा को बोला, स्प्लैशिंग मत करो, वॉक केयरफुली मतलब छींटे मत उठाओ। बीच में लेट रिवाइज के क्वेश्चन दिए, आप लोग ट्राई करिए, नहीं आने से यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ शी हैड हार्डली सेड दिस व्हेन मलाशा पम्प डाउन। ओके, तो छोटी वाली जो थी मलाशा ने प्लम्प डाउन हर फुट सो दैट द वाटर स्प्लैश राइट ऑन द अकुल्या फ्रॉक। तो उसने एक जोर से पैर पटका नीचे पानी में, छपाक से आवाज हुई और उसका जो गंदा पानी जो था अकुल्या के फ्रॉक पे लग गया। The frog was splash and so were Akulya eyes and nose. तो गंदा पानी जो था फ्रॉग पे गया, अकुल्या की आईज पे और नोज पे भी गया।
When she saw the stains on her frock, she was angry and ran after Malasha. तो जब उसने दाग धब्बे देखे उसने अपनी फ्रॉक पे और नई की नई फ्रॉक थी तो एंग्री हुई मलाशा की तरफ भागी. तो मलाशा was frightened and seeing that she had got herself into trouble, she scrambled after the puddle and prepared to run home. अब उसको मलाशा को लगा कि थोड़ी मुश्किल होने वाली है तो वहां से भागने की तैयारी करने लगी. ओके, नाउ just then Akulia mother was passing. On seeing that her daughter frog was splashed and her sleeves dirty, she said, "You naughty girl, what have you been doing?" तो वो जब यहाँ से भाग रहे थे तो जब वो भागी अकुलिया वहां से भागी, जब अकुलिया की मदर ने उसको देख लिया, मलाशा जो भाग गई तो अकुलिया की मदर ने उसको देख लिया अकुलिया को और उसकी जो फ्रॉक जो थी गंदी हो गई. तो उसने देखने के बाद उसको बोला, उसको डांटा उसने, तुम क्या कर रही थी इस तरह से, क्यों क्यों गंदी किया, उसके कहने का मतलब था. देन वो बोलती है, मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल. मलाशा ने ये जानबूझ के किया है, उसने बोला. एट दिस अकुलिया मदर स्कॉल्डेड मलाशा. ये सुन के अकुलिया की मदर ने मलाशा को डांटा. Malasha began to howl loudly so that she could be heard down the street. Her mother came out. तो ये उसको डांटने के बाद में मलाशा जो है खुद जानबूझ के जोर जोर से चिल्लाने लगी, मतलब क्राई करने लगी. तो उसकी ये सुन के उसकी मदर ने सुन लिया, मलाशा की मदर ने, और वो बाहर आई. What are you scolding my girl for? मेरी गर्ल को क्यों डांट रही हो, मेरी बेटी को क्यों डांट रही हो? said she. One word led to another and they had a angry quarrel. ये उसने बोला, फिर इसने कुछ बोला, दोनों लेडीज के बीच में झगड़ा हो गया. The man came out and a crowd gathered in the street. और उनके बाद उनके पिताजी आए, दोनों के लोग आने लगे और क्राउड वहाँ पे स्ट्रीट में बड़ी हो गई. Everyone shouting and no one listening. सब चिल्ला रहे थे, सुन कोई नहीं रहा था. They went on quarreling, झगड़ते रहे, till one gave another push, जबकि एक ने एक दूसरे को धक्का दे दिया. And the affair had very nearly came to blows, और उसके बाद में झगड़ा थोड़ा बढ़ गया. Then Akulia's old grandmother stepped in and tried to calm down. अकुलिया की ग्रैंडमदर आई, उन्होंने थोड़ा उनको समझाने की कोशिश करी. What are you thinking of, friends? Is it right to behave so on a day like this too? क्या आज के दिन इस तरह से करना ठीक रहेगा? तुम लोग क्यों इस तरह से झगड़ रहे हो? उसकी ग्रैंडमदर ने कहा. It is time for rejoicing and not for such folly as this. Because ईस्टर के पहले की बात है, तो बोली है अच्छा खेलने कूदने मतलब अच्छे एंजॉय करने का दिन है, और इस तरह से फुलिशनेस मत करिए. फॉली मतलब फुलिशनेस मत करिए. They would not listen to the old lady. She would have been able to quieten the crowd if it had been not for Akulya and Malasha themselves. तो ओल्ड लेडी को कोई सुन नहीं रहा था, वो मतलब उस झगड़े को निपटा नहीं पा रही थी. बट अकुल्या और मलाशा जो वो कुछ और ही कर रही थी. While the woman was shouting at each other, Akulya had wiped the mud off her frock. अकुल्या ने अपना जो उस पे स्टेन लग गए थे वो मड हटा दिया and gone back to the puddle. वापस puddle पे चली गई. She took a stone and began scraping away the earth around the puddle to make a channel through which the water could run out into the street. तो उसने एक छोटा बड़ा स्टोन लिया और वहां से एक मतलब पानी निकालने के लिए, इस पडल में से पानी निकालने के लिए एक रास्ता बनाने लगी, चैनल बनाने लगी. प्रेजेंटली मलाशा ज्वाइंट हर. ओके, उसके बाद में अकुलिया ये कर रही थी तो मलाशा ने भी उसको ज्वाइन कर लिया. विद द चिप ऑफ वुड हेल्प हर डिग द चैनल, और अपनी एक वुड का एक बड़ी लकड़ी स्टिक लेके आई, वो भी रास्ता बनाने लगे पानी को निकालने की. जस्ट एज द मैन वर ओके beginning to fight. तो जैसे ही मैन वहां जब लड़ने वाले थे, the water from the little girl's channel ran streaming into the street towards the very place where the old woman was trying to pacify the man.
और जब मैं झगड़ने वाले थे तो पानी तेजी से बहता हुआ आया, वहां पे स्ट्रीट में आ गया, जहाँ पे जो वो ग्रैंड मदर जो थी उनको समझा रही थी, पैसिफाई मतलब काम डाउन कर रही थी। द गर्ल्स फॉलोड इट, और गर्ल्स जो उसके पीछे पीछे भागती हुई आई, वन रनिंग ऑन ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम। और लिटिल स्ट्रीम जो बन गई थी, दोनों गर्ल एक दूसरे के मतलब दोनों साइड से भागती भागती आई, एक ये साइड से आई, दूसरी अदर साइड से आई। कैच इट मलाशा, कैच इट, ऐसे बोली, शाउटेड अकुलिया, while मलाशा could not speak for laughing। मलाशा हंसती जा रही थी और वो बोल रही थी पकड़ो पकड़ो करके। हाईली डिलाइटेड एंड वाचिंग द चिप फ्लोट अलोंग ऑन देयर स्ट्रीम, जो लकड़ी की जो चिप थी वो उसमें बहती हुई आ रही थी, और वो खूब एक्साइटेड थी, खूब अच्छा लग रहा था उनका उसको देख के। द लिटिल गर्ल्स रैन straight into the group of men, और एकदम उन लोगों के बीच में आ गई। द ओल्ड वुमेन seeing them said to the men, और उन दोनों को देख के ओल्ड वुमन बोली, मैन लोगों को बोली, आर यू नॉट ashamed of yourself to go fighting on account of these ladies? तुमको शर्म नहीं आती, तुम दोनों इन लड़कियों के लिए, लेसीज मतलब यंग गर्ल्स के लिए झगड़ रहे हो, when they themselves have forgotten all about it and are playing happily together, जबकि वो दोनों खुद ही इन सब चीजों के बारे में भूल गई है और खुद ही खेल रही है। Dear little souls, they are wiser than you, कितनी अच्छी लड़कियां हैं, तुमसे ही ज्यादा समझदार हैं। The man looked at the little girls and were ashamed, laughing at themselves. Each went back to his own home. तो दोनों काफी जो लोग थे वो काफी शर्मिंदा हुए, फिर अपने आप में हंसने लगे कि हम लोग किस तरह से झगड़ रहे थे, और अपने अपने घर में चले गए। तो ये स्टोरी जो थी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। So hope you understood the poem, and you can write in the comment sections any difficulties or any questions you want to ask. So thank you for watching this video. Thank you very much.